जैसे हम यहाँ पे अगर कुछ सर्च करें, यहाँ पे हमें बहुत सारे ब्राउज़र की लिस्ट देखने को मिलते हैं। इसमें अलग-अलग तरीके के ब्राउज़र्स हैं और उन ब्राउज़र्स में वो कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं ये सिंटैक्स को, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। हर ब्राउज़र्स में फीचर और फंक्शनैलिटी सेम मिले तो हम यूज़ करते हैं बेबल्स। बेबल कहता है कि आप लेटेस्ट और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट लिखिए और हम उस मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को हर एक ब्राउज़र के लिए कंपैटिबल बना सकें। हमारा पर्पस यही है कि हम रिएक्ट को इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ समझें, रिएक्ट को इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के हिसाब से पकड़ें और हम कोड सीधा ना लिखें, कोड लिखने से पहले उसको एनालाइज करें, उसको समझें कि ये चीज़ें चल कैसे रहा है, बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें हो रही हैं, रिएक्ट कैसे अपने आप को रेंडर कर रहा होता है। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेबल के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप रिएक्ट सीखने जा रहे हैं तो। बेबल है क्या और कैसे ये रिएक्ट में हेल्प करता है या जावास्क्रिप्ट में हेल्प करता है। सबसे पहले अगर मैं बेबल की बात करूं तो बेबल एक ट्रांसपाइलर है। ट्रांसपाइलर होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, हमें सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो जैसे कि अभी हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं और जावास्क्रिप्ट का कोड ही ब्राउज़र समझ पाता है, लेकिन जब से ECMAScript ऐड हुआ है जावास्क्रिप्ट में, तब से जावास्क्रिप्ट की कुछ नई स्टैंडर्ड बन गई है। जैसे अलग अलग तरीके का सिंटैक्स, अलग अलग तरीके के मेथड्स, फंक्शंस, और हम जानते हैं कि मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके की ब्राउज़र्स हैं जो कि अवेलेबल है। अब जो जावास्क्रिप्ट का फीचर है और नए नए मेथड्स हैं, उसमें तो बहुत सारी नई नई फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जैसे स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, या और भी बहुत सारे मेथड्स जो कि ECMAScript 6 में ऐड किया गया है। वो सारे मेथड्स बाकी ब्राउज़र नहीं समझ पाते, क्योंकि ब्राउज़र की भी एक अपनी लिमिटेशंस हैं। और ब्राउज़र की लिमिटेशंस ये हैं कि ब्राउज़र अलग अलग कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है और अलग अलग टाइम पे उसे अपडेट किया जाता है, उसमें नई नई चीज़ें ऐड की जाती हैं, नए नए रिलीज़ दिए जाते हैं। यहाँ पे आता है बेबल। बेबल कहता है कि आप जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट सिंटैक्स लिखिए और जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट सिंटैक्स को हम हर ब्राउज़र के लिए कंपैटिबल बनाएंगे। इससे हमें पुरानी जावास्क्रिप्ट सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और उसके अलावा हम नए सिंटैक्स, नए कोड को लिख के हर एक ब्राउज़र पे हम उसको रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन किया है जिसका नाम है कैन आई यूज़। ये एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस वेबसाइट है जिसमें हम जान सकते हैं कि कौन से वो लेटेस्ट फीचर हैं जो अलग अलग ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर कुछ सर्च करें जो सपोर्ट कर लेटेस्ट फीचर ऐड हुए जावास्क्रिप्ट में, जैसे एसिंक अवेट का जो फीचर है वो ऐड किया गया है जावास्क्रिप्ट में। तो अगर हम एसिंक लिखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ब्राउज़र की लिस्ट देखने को मिलते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के ब्राउज़र्स हैं और उन ब्राउज़र्स में वो कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं ये सिंटैक्स को, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ऊपर के राइट हैंड सेक्शन पे 76.36% ही ब्राउज़र्स जो कि ग्लोबली चलते हैं मार्केट में, वो सपोर्ट करते हैं एसिंक को। तो इस केस में यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि जो बाकी के 18% ब्राउज़र्स हैं वो या तो सपोर्ट करते हैं या तो अभी ये इनिशियल फेज़ में है, यानी प्रॉपर इसका स्टेबल वर्जन रिलीज़ नहीं हो पाया है। यहाँ पे जो कि आप देख पा रहे हैं, स्टेबल वर्जन इसका रिलीज़ नहीं हो पाया है। ऐसे में यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो लेटेस्ट सिंटैक्स है, मॉडर्न सिंटैक्स हैं, उसको हम हर एक ब्राउज़र के लिए एक्सेसिबल कर सकें तो हम यूज़ करते हैं बेबल जैसे कंपाइलर। अभी मैं जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको ये डेटा या लिस्ट दिखा पा रहा हूँ। तो अलग अलग ब्राउज़र्स जो होते हैं कुछ तो सपोर्ट ही नहीं करते, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कभी बंद हो चुका है वो भी सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पे ओपेरा मिनी जो कि फ़ोन के लिए भी यूज़ होता है और साथ साथ वेब के लिए भी यूज़ होता है, ये इसके किसी भी वर्जन्स में ये सपोर्ट नहीं करता, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं जैसे क्रोम, वो बिल्कुल से यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, और सफारी वो भी सपोर्ट करता है। एज जो कि विंडो का बहुत ही पॉपुलर ब्राउज़र है वो भी सपोर्ट करता है। तो जो मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र्स होते हैं, जैसे एंड्रॉयड के लिए जो ब्राउज़र आता है क्रोम, उसमें भी सपोर्ट करता है। तो अलग अलग ब्राउज़र्स में इसे हमें सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो ब्राउज़र्स अभी नए हैं, जैसे फायरफॉक्स के कुछ वर्जन्स में सपोर्ट तो है लेकिन पार्शियल सपोर्ट है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। इसलिए हमें हर ब्राउज़र्स में फीचर और फंक्शनैलिटी सेम मिले तो हम यूज़ करते हैं बेबल्स। बेबल कहता है कि आप लेटेस्ट और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट लिखिए और हम उस मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को हर एक ब्राउज़र के लिए कंपैटिबल बना सकेंगे।
तो जो भी ब्राउज़र्स में ES5 या ES4 सिंटैक्स जो हर एक ब्राउज़र में सपोर्ट करता है, बहुत ही पुराना सिंटैक्स है जो कि हम नहीं लिखते, बेबल हमारे लिए लिख देता है। तो यहाँ पे इसीलिए काम आता है बेबल। अगर मैं बात करूँ रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो रिएक्ट में हम जानते हैं कि हम J6 लिखते हैं। J6 एक तरीका है जिसमें हम टैग्स को, जो सिनोनिमस टैग्स होते हैं HTML को, उसे लिखते हैं। वो टैग कोई HTML टैग नहीं होता, वो डायरेक्ट रेंडर नहीं होता, वो एक जावास्क्रिप्ट कोड होता है। लेकिन हमें जावास्क्रिप्ट कोड न लिखना पड़े, यानी हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बाई ID या क्रिएट एलिमेंट बाई क्लास नेम ऐसे लिखना ना पड़े किसी भी एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे रिएक्ट चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। तो रिएक्ट यहाँ पे बिहाइंड द सीन ये सारी चीज़ें लिख रहा होता है, अलग अलग तरीके का जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा होता है, और उसके कारण हमारा ब्राउज़र का जो डॉम है वो पेंट हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे बेबल मदद करता है J6 को कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि हम जानते हैं कि J6 जो है उसे हम ब्राउज़र पे नहीं चला सकते। ब्राउज़र जो है वो केवल जावास्क्रिप्ट समझता है और J6 नहीं समझता। तो यहाँ पे बेबल रिएक्ट में भी बहुत ही यूज़ आता है। अगर मैं बेसिक रूप से अगर इसको बताऊँ तो बेबल एक जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है जो कि लेटेस्ट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर देता है अंडरस्टैंडेबल कोड में, जो कि ES5 का सिंटैक्स है जिसे हर ब्राउज़र समझ पाता है। और अगर रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूँ तो रिएक्ट में क्योंकि हम J6 लिखते हैं और J6 जो होता है वो ब्राउज़र के द्वारा रीड नहीं किया जा सकता, जो कि ब्राउज़र नहीं पढ़ सकता, तो J6 को भी कन्वर्ट कर देता है एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में जिसे ब्राउज़र पढ़ता है और अपने UI को पेंट कर पाता है। इसका मैं अगर दिखाऊं एग्जांपल, तो इसमें भी यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट को बताया गया है कि बेबल भी कन्वर्ट करता है J6 सिंटैक्स को, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो ये यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे हम बेबल का J6 सिंटैक्स को यहाँ पे अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे हम इसे लिख सकते हैं। ये प्रॉपर यहाँ पे एग्जांपल के साथ चीज़ें बताई गई हैं। वैसे यूज़र गाइड दिया हुआ है, तो यूज़र गाइड भी इसका पढ़ सकते हैं। यूज़र गाइड पढ़ने के लिए बस सेम कॉन्सेप्ट है, कैसे इसे हम कन्फिगर करते हैं डिफरेंट ब्राउज़र के लिए। उसके बाद हम अलग अलग ब्राउज़र्स के हिसाब से हम मॉडल को सेट कर रहे होते हैं ताकि हमारा जो जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट हो इस ब्राउज़र के इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए भी कंपैटिबल हो। इसको अगर आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट ही है, इसमें किसी भी तरीके का कोडिंग पार्ट नहीं है, क्योंकि ये एक कंपाइलर है तो मोस्टली इसमें कॉन्फ़िगरेशन पार्ट ही आता है। लेकिन क्योंकि हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं और रिएक्ट में चीज़ें ऑलरेडी बिल्ट इन आता है, यानी रिएक्ट का जो भी इंस्टॉलेशन हम करते हैं इनिशियल कोड लिखने के लिए, उसमें ये सारी चीज़ें इनबिल्ड होके आती हैं, सेटअप मिलता है हमें प्रॉपर, और उसमें प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। तो इसीलिए हमें सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बेबल यूज़ क्यों होता है, बेबल करता क्या है। और हम एग्जाम्पल ये भी देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ये कन्वर्ट होता है, जैसे J6 एक क्रिएट होता है जावास्क्रिप्ट एलिमेंट में। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे बेबल के वेबसाइट पे दिया हुआ है कि एक फंक्शन है जो कि एक एरो फंक्शन है सिंपली, जो कि हम नॉर्मली लिखते हैं कहीं भी, जो मॉडर्न डे का सिंटेक्स है। इसमें ये 6 के बाद आया है, ये सिंटेक्स एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाता है अगर हम इस तरीके से सिंगल लाइन में स्टेटमेंट को लिखें। तो बेबल उसी स्टेटमेंट को ऐसे कन्वर्ट करता है जो कि हर एक ब्राउज़र के लिए कंपैटिबल है, क्योंकि फंक्शन जो कीवर्ड है जिसे हम फंक्शन बनाते हैं वो हर एक ब्राउज़र सपोर्ट करता है, हम जानते हैं, लेकिन एरो फंक्शन हर एक ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता। अगर मैं ट्राई आउट बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक हमें एडिटर देखने को मिलता है जो कि कन्वर्ट करता है रियल टाइम पे कोड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे कन्वर्जन होता है और कैसे हम रिएक्ट का कोड लिखें या लेटेस्ट मॉडर्न सिंटेक्स लिखें तो वो कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रीसेट में मैंने यहाँ पे रिएक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, और अगर मैं रिएक्ट का किसी भी कंपोनेंट को लिखूँ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में। अभी हम इसको करके देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक बेसिक कंपोनेंट बना लेता हूँ जिसका नाम है फंक्शन ऐप, जो कि हमें रिएक्ट में देखने को मिल रहा होता है, और मैं इस कंपोनेंट को क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं रिटर्न स्टेटमेंट को लिखता हूँ और रिटर्न को भी क्लोज करता हूँ।
और इसमें मैं एक सिंपल H2 लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिएक्ट में लिख रहा हूँ ये चीज़ें। तो अगर मैं इस टैग को क्लोज करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने एक कोड लिखा जो कि एक जावास्क्रिप्ट का कंपोनेंट है। इसे हम जावास्क्रिप्ट में कंपोनेंट कहते हैं, जिसमें एक फंक्शन होता है और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हम लिख रहे होते हैं एक J6 कोड। J6 जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन कहते हैं इसको। इसमें हम HTML की तरह दिखने वाली टैग लिखते हैं, जबकि ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक J6 में कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा। तो ये सिंपली हमारा फंक्शन है जो कि ऐप है, और उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिटर्न हो रहा है ये प्योर कंपोनेंट है, जो कि J6 कंपोनेंट है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें H2 मेथड पास किया हुआ है और उसके चिल्ड्रन में यहाँ पे हेलो पास किया हुआ है। अब जब रिएक्ट का कंपाइलर इसे पढ़ रहा होगा तो इसको जावास्क्रिप्ट को सीधा डॉम पे रेंडर करेगा। बिहाइंड द सीन और भी बहुत सारी चेकिंग्स होती हैं, उसे हम आगे और डिटेल में बात कर रहे होंगे आगे की वीडियो में। लेकिन अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि बेबल करता क्या है, बेबल का इम्पोर्टेंस क्या है। वरना हम बहुत बार ऐसा देख रहे होते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये एक HTML है, जबकि ये HTML नहीं है। ये HTML जैसा दिखने वाला टैग है जिसे हम J6 कहते हैं, और जो J6 है वो एक प्योर जावास्क्रिप्ट का कंपोनेंट है जो यहाँ पे चीज़ें हमें कंपाइल करके दिखा रहा होता है। तो वैसे ही ये बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही होती हैं, ये बिहाइंड द सीन कंपाइलेशन हो रहा होता है। इस कंपाइलेशन कोड को ब्राउज़र पढ़ता है और ब्राउज़र पढ़ के समझ के ये जो H2 एलिमेंट है जिसके अंदर जो भी चिल्ड्रन है वो पेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये बेबल का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसे हमें समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम केवल रिएक्ट का कोड ना लिखते रहें, बल्कि बिहाइंड द सीन क्या लॉजिक्स चल रही हैं, कैसे कंपाइल हो रहा है हमारा कोड, क्या कॉन्फ़िगरेशंस यूज कर रहा है रिएक्ट अपने एक J6 एलिमेंट को कन्वर्ट करने के लिए, और कैसे उसको पेंट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम इन डेप्थ में कॉन्सेप्ट के साथ समझें। इसीलिए हम बेबल को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हमारा पर्पस यही है कि हम रिएक्ट को इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ समझें, रिएक्ट को इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के हिसाब से पकड़ें, और हम कोड सीधा ना लिखें, कोड लिखने से पहले उसको एनालाइज करें, उसको समझें कि ये चीज़ें चल कैसे रहा है, बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें हो रही हैं, रिएक्ट कैसे अपने आप को रेंडर कर रहा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं जो हमें किसी भी ट्यूटोरियल में देखने को नहीं मिलता। वो चीज़ें हम पकड़ेंगे, वो चीज़ों को समझेंगे, वो चीज़ें पढ़ेंगे। और बेबल के बारे में मैंने आपको इन डिटेल में जानकारी दे दिया है। और अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं बेबल के बारे में, ECMAScript के बारे में, लेटेस्ट फीचर के बारे में, तो आप देख सकते हैं इनके डॉक्यूमेंटेशन को। और इनके डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन पार्ट ही आता है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो रही होती हैं। क्योंकि ये कंपाइलर है तो वो बिल्कुल कंपाइल कर रहा होता है। तो आप देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं कैसे ये कॉन्फ़िगर कर रहा होता है, कैसे ये कंपाइल कर रहा होता है। जी, हमारा पर्पस यही है कि हम रिएक्ट को इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ समझें, रिएक्ट को इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के हिसाब से पकड़ें, और हम कोड सीधा ना लिखें, कोड लिखने से पहले उसको एनालाइज करें, उसको समझें कि ये चीज़ें चल कैसे रहा है, बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें हो रही हैं, रिएक्ट कैसे अपने आप को रेंडर कर रहा होता है, और कैसे लेटेस्ट और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स को ये पुराने सिंटेक्स में कन्वर्ट कर रहा होता है, ताकि हमें किसी भी तरीके किसी भी ब्राउज़र्स में प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है, जिसमें अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स वगैरह को बताया हुआ है कि हम लेट और कॉन्स्ट को भी चेंज करते हैं डिपेंड्स अपॉन ब्राउज़र्स। अगर हम ब्राउज़र के पुराने वर्जन्स में जाएंगे तो बहुत सारे ब्राउज़र्स में भी लेट और कॉन्स्ट सपोर्ट ही नहीं करते। तो अगर मैं इसे कुछ और फीचर की बात करूँ तो ये कोड को ऑप्टिमाइज़ करता है थोड़ा बहुत, और मिनीफाइड भी करता है। तो अगर हमारा कोड मिनीफाइड हो रहा हो, ऑप्टिमाइज हो रहा हो, वेरिएबल के नाम छोटे हो रहे हो, तो उससे हमारा मेमोरी बचता है, क्योंकि कोड में जितने बड़े बड़े वेरिएबल्स होंगे, जितने स्पेस होंगे,
उतनी बड़ी फाइल बनती जाती है, उतनी ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता जाता है ब्राउज़र। क्योंकि वेरिएबल का नाम जो ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए वो डेवलपर की पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए, न कि ब्राउज़र और मशीन की पर्सपेक्टिव से। इसलिए जब ये कन्वर्ट कर रहा होता है, कंपाइल कर रहा होता है, मिनीफाइड कर रहा होता है, तो ब्राउज़र की कंपैटिबिलिटी को ध्यान रखते हुए ब्राउज़र के हिसाब से कन्वर्ट कर रहा होता है, ताकि ब्राउज़र को आसान हो रीड करने में। और ब्राउज़र को वेरिएबल का नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, ABC कुछ भी हम रख सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, तो उसे उसी सिंटेक्स उसी तरीके से कन्वर्ट कर रहा होता है। और अगर मैं कुछ फ़ायदे की बात करूँ तो हम इससे मेमोरी एलोकेशंस को बचा सकते हैं। साथ साथ हाँ, ये क्योंकि लेटेस्ट और मॉडर्न सिंटेक्स को पुराने सिंटेक्स में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो ये एग्जैक्टली सेम मेमोरी तो नहीं ले रहा होगा, थोड़ी ज़्यादा मेमोरी ले रहा होगा चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में, लाइंस बढ़ा दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराने कोड हैं वो फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लेटेस्ट तरीके के फंक्शंस बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे ये चेंज कर रहा होता है, लेक्सिकल स्कोपिंग का भी ध्यान रख रहा होता है, और चीज़ों को कैसे ये कन्वर्ट कर रहा होता है मॉडर्न सिंटेक्स को लेक्सिकल स्कोप को ध्यान रखते हुए अलग अलग पुराने सिंटेक्स में। यहाँ पे बहुत ही डिटेल में और अच्छे से इन लोगों ने एग्जांपल बताया है, और आप आगे पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और पेपर के बारे में और जान सकते हैं। हमें सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि डायरेक्टली चीज़ों को कंपाइल नहीं करना, रिएक्ट ऑलरेडी ये सेटअप करके देता है, क्योंकि रिएक्ट सीखने वाले ज़्यादा परेशान ना हो इसके चक्कर में। तो हमें तो रिएक्ट जब हम इंस्टॉल करेंगे तब हमें चीज़ें देखने को मिल जा रही होंगी, लेकिन इससे पहले हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको बताया। और आपको इस वीडियो में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी बिबल के बारे में, क्या है बिबल, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और क्यों ये कन्वर्ट करता है एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट से पुराने जावास्क्रिप्ट में। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ वाले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, रिएक्ट से रिलेटेड, व्यू से रिलेटेड कंटेंट लाने वाला हूँ वो काफ़ी इन डेप्थ होने वाले हैं, ऊपर ऊपर से नहीं बताने वाला हूँ, और एक रियल वेब डेवलपर मैं बनाने वाला हूँ आपको, जिसको आइडिया होगा बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें चल रही हैं, और जो हम कोड लिख रहे हैं उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप जावास्क्रिप्ट के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल है जो कि है द कोडर के नाम, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उसे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड सीरीज को डालता रहता हूँ, और वो भी इतने ही इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ मैं बात कर रहा होता हूँ। तो आप जावास्क्रिप्ट को सीख सकते हैं मेरे जो सेकेंड चैनल है उस पर जाके, उसके बाद आप रिएक्ट भी सीख सकते हैं। और अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीख रखा है, आपको आइडिया है बेसिक जावास्क्रिप्ट का एज वेल एज एडवांस जावास्क्रिप्ट का, आप इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।